Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now practice at यहाँ पर phylum molus phylum Echinodermata starfish part third theory and MCQ. तो circulatory system, a two-blood vascular system is pointing in the echinodermis in the star. Sea star, the circulatory system is represented by the hemal system, which is enclosed within the perihemal system. तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रदर्शित किया जाता है हीमल सिस्टम के द्वारा, जो कि निकलेज होता है पेरीफेरल पेरीहीमल सिस्टम के अंदर, जो कि हीमल सिस्टम इसे कहते हैं. इट इज़ द ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द सी स्टार एंड कंसिस्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेड टिश्यूज. The sensors channels filled with the coelomic fluid containing amoebocoelomocyte sensor devoid of the epithelium lining, thus resemblance the hemocoel of the arthropod and mollusk. तो यहाँ पर इसमें एपिथेलियम नहीं पाया जाता है, इसलिए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का सेम ब्लड सिस्टम जो है रेगुलेशन. जो मैन हीमल सिनेस है और जो फॉलोइंग इसमें पाई जाती है, निम्नलिखित हीमल सिस्टम इसमें पाया जाता है. हीमल सेंसेस पहली है यहाँ पर ओरल हीमल रिंग्स. पहली ओरल हीमल रिंग पाई जाती है जो कि माउथ में पाई जाती है. सेकेंड यहाँ पर है रेडियल हीमल सेंसेस या स्टेंट पाया जाता है. थर्ड यहाँ पर एक्सियल जो ग्लैंड है ये भी सेंसेस है. यहाँ पर जो सब प्रिंसिपल ये है हीमल सिस्टम का पार्ट है जो कि रिफ्लेक्टिव हार्ट या फिर ब्राउन ग्लैंड. जो एक्सियल ग्लैंड है ये प्रिंसिपल पार्ट होता है हीमल सिस्टम का, जो कि ये पार्ट जो है बना होता है हार्ट इसे कहते हैं हीमल सिस्टम या फिर हार्ट. हीमल सिस्टम या फिर हार्ट या फिर ब्राउन पिगमेंट. तो यहाँ पर जो एक्सियल ग्लैंड है वो यहाँ पर बनाती है सेक्स सेल यानी ओवा एंड स्पर्म, जो कि कनेक्टेड होती है. और इसमें यहाँ पर जो हीमल सिस्टम है इसमें अमीबाइड सीलोमोसाइट पाई जाती है, और जो कि इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है. क्वेश्चन बन सकता है जो हीमोसील है जो हीमो सिस्टम है हीमल सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का, जिसमें यहाँ पर क्या कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं. तो अमीबाइड सीलोमिक साइट पाई जाती हैं और ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है. तो यहाँ पर जो एक्सियल ग्लैंड है दोनों साइड पर पाई जाती है, ओरल एंड ओरल साइड दोनों साइड पर पाया जाता है. यहाँ पर ये हो चुका है टेक्सचर. ये पूरा यहाँ पर ये पूरा टेक्सचर है 2 फीट का है, किसमें जो ये यहाँ पर एम्पुली है, ये पोडियम है, ये शकर्स है, ये तीनों चीज़ें मिलाकर बनता है 2 फीट. ये यहाँ पर ये रिंग कैनाल है, ये रिंग कैनाल है, और ये रिंग कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है. और यहाँ पर ये इनर साइड में जो पाए जाते हैं रिंग कैनाल से जुड़े हुए 9 टैडमेंट्स बॉडी होती है जो ब्लैक स्पॉट इनर साइड होती हैं रिंग कैनाल के. और रिंग कैनाल और जो मैंडिपोनाइल ये है मैंडिपोराइड, रिंग कैनाल और मैंडिपोराइड को जोड़ने वाली ट्यूब्स है जिसे कहते हैं स्टोन कैनाल. इसी यहाँ पर सारे हो चुके हैं और पहले प्रैक्टिस सेट में सेकंड वाले में. और 2 फीट का फंक्शन है. तो 2 फीट का फंक्शन क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसका रेस्पिरेशन काम है 2 फीट का, जो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंजर का काम करता है. 2 फीट या हेल्प इन द अनचार्ज बॉडी टू सब्सट्रेटम एंड इट द कैप्चरिंग हैंडिंग ऑफ फूड. तो यहाँ पर 2 फीट का क्या क्या काम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन इसका कार्य है,
और यहाँ पर रेस्पिरेटरी अनचार्ज बॉडी और सबस्ट्रेटम पर बॉडी को जमाए रखती है 2 फीट, और कैप्चरिंग फूड को पकड़ती है 2 फीट। लोकोमोशन ये भी हो चुका है, यहाँ पर लोकोमोशन ये हो चुका है। तो यहाँ तक छूट गया था। तो यहाँ पर पेरीहेमल सिस्टम और सेकेंड यहाँ पर पेरीहेमल सिस्टम डेरिवेटिव ऑफ सीलोम एंड कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ट्यूबुलर वेसल्स विथ इनक्लोज सिंसेस हीमल सिस्टम एक्सेप्ट द गैट्रिक हीमल ट्रूप्ट। तो हीमल पेरीहीमल सिस्टम है जो डेरिवेटिव होता है सीलोम एंड कंसिस्ट ऑफ द ट्यूबुलर सिंसेस एंड वेसल्स। तो जो पेरीहीमल सिस्टम है वो बना होता है ट्यूबुलर सिंसेस या बेसल का बना होता है पेरीहीमल सिस्टम, और जिसमें यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है यहाँ पर सिलेटेड कोबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। मैन पेरीहीमल सिंसेस आर फॉलो, तो पेरीहीमल सिंसेस इतनी पाई जाती है। ओरल पेरीहीमल सिंसेस, रेडियल पेरीहीमल सिंसेस, एक्सियल सिंसेस। ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हल्का चीज़ें पढ़नी है। आपको पढ़ना है डिटेल में तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं एक बार नहीं समझ में आए तो। एबोरल हीमल रिंग्स और जेनाइटल हीमल सिंसेस। तो यहाँ पर जेनाइटल हीमल सिंसेस हैं जो कि जेनाइटल जो हीमल रिटेंड बनाती है। जेनाइटल हीमल सिंसेस है, इसमें जेनाइटल पाए जाते हैं जेनाइटल आर्गन, ये गोनट्स हैं। ये यहाँ पर जो कि ये यहाँ पर एक्सियल हीमल सिस्टम है जिसमें गोनट्स बनते हैं। मार्जिनल सिंसेस और पेरीहीमल सिंसेस। तो दीज आर 10 नंबर इन मार्जिनल सिंसेस 10 नंबर पाए जाते हैं। अब रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन अकम्प्लिश्ड बाय नंबर ऑफ डर्मल ब्रांकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेस्पायरेशन इन एस्टेरियास या इकाइनोडर्मेट्स डन बाय पाइपुली या फिर डर्मल ब्रांकी। तो रेस्पायरेशन जो विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरेशन इन एस्टेरियास या सी स्टार इज विद द हेल्प ऑफ डर्मल ब्रांकी या फिर पाइपुली। तो एस्टेरियास में रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, पापुली या फिर डर्मल ब्रांकी के द्वारा होता है, जो कि प्रेजेंट होती हैं। पापुली कहाँ पर पाई जाती हैं, ओरल सरफेस पर, एबोरल। तो यहाँ पर जो पापुली विद द रेस्पायरेशन इन एस्टेरियास विद द हेल्प ऑफ पापुली या ब्रांकियल दैट फाउंड ऑन ओरल सरफेस। पापुली आर थिन वाल्ड कंटेक्टाइल आउटग्रोथ ऑन द स्किन। यहाँ पर थिन वाल्ड होती हैं, आउटग्रो होती है स्किन की, देयर कैविटीज कंटिन्यूस विद द सीलोम। इसमें यहाँ पर कैविटी होती है जिसमें सीलोम पाई जाती है, उसमें आउटग्रोथ होती है स्किन की, उसी के द्वारा पापुली के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व से वाटर डिफ्यूज इनटू द पापुली एंड कार्बन डाई डिफ्यूज आउट। तो ऑक्सीजन जो वाटर में पाई जाती है वो पापुली में डिफ्यूज आउट हो जाती है, और जो डिफ्यूज के द्वारा पापुली ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन पापुली में चली जाती है और कार्बन डाई बाहर आ जाती है डिफ्यूजमेंट के द्वारा। दोनों मेथड डिफ्यूज होता है, इन टेकिंग और रिलीज और एयर टेकिंग दोनों कार्य एक्सचेंज गैसों का डिफ्यूज द्वारा होता है। ए रेस्पिरेटरी वाटर करंट सेट अप द पास ओवर द पापुली। जो रेस्पिरेटरी वाटर करंट है जो कि पापुली के पास से गुजरती है, जिससे ऑक्सीजन इंटेक कर ली जाती है और रिमूव आउट O2 कर दी जाती है बाय सीलिया लीलिंग आउट ऑफ सरफेस। सीलिया के द्वारा जलधारा में ऑक्सीजन इंटेक कर ली जाती है और कार्बन डाई छोड़ दी जाती है। सीलिया लीलिंग कैविटी का द सीलोमी फ्लूइड फ्लो इनटू। सीलिया में यहाँ पर जो कैविटी होती है सीलिया के द्वारा, उसमें वाटर फ्लो होता है, सीलोमी फ्लूइड्स। सम गैसेज एक्सचेंज आल्सो टेक प्लेस थ्रू द थिन वॉल 2 फीट। कुछ गैसों का यहाँ पर 2 फीट में भी रेस्पायरेशन एक्सचेंज होता है, तो कह सकते हैं कि 2 फीट भी रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। वैसे 2 फीट तो लोकोमोशन में कार्य करती है, मगर रेस्पायरेशन में भी यहाँ पर कार्य करती है, सपोर्ट करती है। एस्टेरिया रोबेन में जो मेयर ने खोजा था, एस्टेरिया रोबेन में मेयर ने खोजा था, क्या खोजा था, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स ऑक्सीजन कंसेप्शन डिस्क्रीज ऑन बाय द 60%।
जो एम्बुलेक्रल ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीजन को खपत को कम कर देते हैं लगभग 60% तक। एक्सक्रीशन आर्गन्स स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सक्रीशन लॉकिंग, इसमें यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए कोई भी आर्गन नहीं है स्पेशल। स्केटिव प्रोडक्ट मेनली अमोनिया, क्योंकि जो सारे वाटर में पाए जाने वाले एनिमल हैं वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट, बर्ड इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स जो हैं उनका मेनली स्केटिव मटेरियल जो है बर्ड रेप्टाइल्स एंड बर्ड रेप्टाइल्स एंड बर्ड रेप्टाइल्स एंड बर्ड रेप्टाइल्स जो हैं इनका स्केटिव मटेरियल यूरिक एसिड होता है। और तो यहाँ पर जो अमोनिया जिसमें एनिमल होते हैं वो जिसमें वाटर ज़्यादा वाटर में पाए जाते हैं, डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू इनटू द सिरेमिक फ्लूइड, दे आर इनकल्प्ड बाय द बंडरिंग ओवरसाइड। तो इसमें स्पेशल आर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा होता है, जो कि अमीबा सेल में पाया जाता है वेट मटेरियल, जो कि पास आउट होता है थ्रू द पापुली, लेटर फाइनली पास आउट पापुली के द्वारा। रेस्पिरेशन जो होता है, पापुली जो है रेस्पिरेटरी आर्गन होता है और एट्रियास का यानी काइनोडर्मेट का, जिससे यहाँ पर एक्सक्रीशन भी होता है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो अमीबॉइड और सीलोमिक सीट में छोड़ दिया जाता है, सीलोमिक फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है, जिससे पापुली जो है एक्सक्रीटिव मटेरियल बाहर निकाल देती है लिबर्टेड सीलोमिक साइड के द्वारा। सम एक्सक्रीशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू द टू फिट, कुछ एक्सक्रीशन है 2 फीट के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है, यानी 2 फीट में यहाँ पर 2 फीट दोनों कार्य करती है, यानी एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करती है। वैसे तो रेस्पिरेटरी मटेरियल आर्गन जो पाइपली है, मगर यहाँ पर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करती है 2 फीट, ये कॉमन है दोनों में। सम वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द सेल ऑफ द पोलोइक सीका लीव थ्रू द एनस। नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इज द सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप, इट हैज द फॉर्म ऑफ द नर्व नेट। नर्वस सिस्टम सिंपल प्रिमिटिव टाइप होता है और जिसमें नर्व नेट पाई जाती है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, गांगलिया पाई जाती है, बेसल नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, और नर्व फाइबर पाए जाते हैं, नर्व नेट पाया जाता है, गांगलिया पाई जाती हैं, बेसल नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं, नर्व गार्ड पाया जाता है। तो प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम होता है। सेंस आर्गन जो हैं न्यूरो और सेल्स हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एपिडर्मिस, स्पेशली सकर ऑफ द पोडिया, bases of pedicellary and spines are the terminal tentacles. Each neurosensory cell form fusiform thread-like process. It is the free end and it is connected by the fiber underlying the epidermal nerve plexus. न्यूरोसेंसरी सेल ऑफ 2 टाइप यहाँ पर टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी। जो न्यूरो सेंसरी सेल है वो 2 टाइप की होती है, ऑल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल टाइप की। आइज है यहाँ पर सेंसर आर्गन, आइज है सेकेंड आर्गन, जो कि ब्राइट यहाँ पर रेड स्पॉट होता है, जो कि यहाँ पर एंड ऑफ द ईच आर्म, बेस ऑफ द टर्मिनल टेंटाकल्स। सेटर प्रोसेस ब्राइट 5 ब्राइट रेड स्पॉट, तो 5 ब्राइट फेराइव 5 ब्राइट और आई स्पॉट पाए जाते हैं, रेड आई स्पॉट पाए जाते हैं वन एंड ऑफ द ईच आर्म, प्रत्येक जो आर्म पर पाए जाते हैं एक आई स्पॉट, यानी 5 पाए जाते हैं। एट द ईच एंड बेस ऑफ द टर्मिनल टेंटाकल ओवरल साइड पर। ईच
Each eye formed by the thickening sensory cushion, radial nerve cord thickening of the epidermal nerve plexus, base of the terminal tentacle, therefore also referred to the optic cushions. Bright red eye spot. In fact, consist of number of photoreceptors of the eye pits or ocelli. Each eye pit is a cup-shaped pocket of ectoderm filled with transparent gelatinous tissue covered with externally cuticle. Below the transparent thickening of lens formed by epidermis, it was pigment containing red granulous visual retinal cells. Inner end of the retinal cell highly refractile and bulb-like project into the cavity of the eye, while the outer give out the five nerves. Five nerve fiber join the underlying radial nerve. Eye spot a direct chain in light and reproductive system. एट्रियास यहाँ पर यूनिसेक्सुअल यानी डाइसियस एनिमल होता है. देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है. सम से स्टार आर द hermaphrodite. Asterina gibosa is the protandry, the individual being male young but the become female adult. Reproductive organ like the copulatory organs, accessory glands and reservoir receptacle for the storing sperm and ova. तो इसमें यहाँ पर जो accessory gland नहीं पाई जाती है, जो कि स्टारफिश यानी सिंगल यूनिसेक्सुअल होता है. स्टारफिश गोनट, दे आर 5 पेयर ऑफ द गोनट. तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने गोनट पाए जाते हैं. 5 पेयर. पेयर में पूछे 5, नंबर में पूछे तो 10. 1 पेयर इज द बीच ऑफ ईच आर्म. तो प्रत्येक आर्म पर यानी 5 पेयर पाए जाते हैं. और प्रत्येक आर्म पर पाए जाते हैं तो एक आर्म पर 1 पेयर होता है. तो 5 आर्म पर 10 हो गए. नंबर पूछे तो 10, पेयर में पूछे तो 5. कहाँ पाए जाते हैं. ओरल आर्म्स पाए जाते हैं प्रत्येक आर्म पर. लाइंग फ्रीली बिटवीन द पाइलोरिक सीका एंड एपुली ऑफ द टूपिड. तो आर्म पर पाए जाते हैं प्रत्येक आर्म पर 1 पेयर. प्रत्येक आर्म पर बिटवीन पाइलोरिक सीका एंड एम्पुली. तो एम्पुली ऑफ टूपिड और पाइलोरिक सीका के बीच पाए जाते हैं प्रत्येक आर्म पर. ये क्वेश्चन बन सकता है. कहाँ पाए जाते हैं. पाइलोरिक सीका एंड एम्पुली ऑफ द टूपिड. एम्पुली ऑफ टूपिड के दोनों के बीच पाए जाते हैं गोनड्स. टेस्टिस एंड ओवरीज आर द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एंड कपूली सिमिलर पोजीशन, बॉडी कलर वेरिएशन. हाउएवर टेस्टिस बीइंग ग्रेइश एंड ओवरीज पिंकिश. यानी कलर अलग अलग है. गोनड डेवलप periodically. Their size varies degree of the development. When the mature they occupy consider the portion of the perivascular space frequently extending of tips of the arms. Each gonad is in fact of the expanded terminal part of the genital humeral extend. It is elongated branch of the consist of number of members around follicle, thus resembling a branch of the minute grapes. It is the enclosed genital sensor perihumeral system. Formation of zygote. Zygote is soon forms delicate fertilization membrane around it. जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन बनता है. फर्टिलाइजेशन जाइगोट होता है. जाइगोट से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है इसके चारों. एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है. फर्टिलाइजेशन एक माइक्रोलेथिकल. इसका एक पूछता है क्वेश्चन बन सकता है. एग ऑफ बैक्टीरिया तो माइक्रोलेथिकल होता है जैसे मनुष्य का है, ह्यूमन का. क्वांटिटी ऑफ द योक इज बड़ी स्मॉल होती है जिसे माइक्रोलेथिकल कहते हैं या फिर अलेथिकल. क्लीवेज रैपिड होलोब्लास्टिक. क्लीवेज रैपिड होता है. होलोब्लास्टिक यानी इक्वल practically equal radial and determination. Blastomeres do not have fixed fate. If the separate very easily it is develop into the separate larvae on a segment day of the cleavage. The blattula or the colioblattula stage is reached
बिलाटुलर कोलीबिलाटुलर लार्वा स्टेज और क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, इट इज द। और यहाँ पर जो मोलस्का है उसमें यूनियो का क्लीवेज है जो अनुकल होता है, और इसमें एक्वल होता है इकोनोडर्मेट में। यहाँ पर जो वन लेयर्ड सिलेटेड एम्ब्रियो स्विम फ्रीली, तो एम्ब्रियो जो बनती है वन लेयर्ड होती है, स्विम करती है फ्रीली। लार्ज कैविटी कॉल्ड द ब्लैटोसील, इट इज द फिल्ड विद द ब्लैटोसीली लोड। ब्लैटुला अंडरगो द एम्बोलिक इन्वेनेशन बिकम द टू लेयर्ड, so two-layered gratula cup-like gratula. It is the inner layer of the called ectoderm and endoderm respectively. New captive gratula formed by the invagination and lined by echinoderm called the आइजेंट्रान। इन्वेजिनेशन होता है लार्वा में जिसे आइजेंट्रान कहते हैं। रिस्पेक्टली यहाँ पर न्यू कैविटी बनती है गैटुला की इन्वेजिनेशन के द्वारा, जिसे आइजेंट्रान कहते हैं। आइजेंट्रान या प्रिमिटिव गट, एक कैविटी बनती है जिसे आइजेंट्रान या फिर प्रिमिटिव गट कहते हैं। इट इज द ओपन इनटू द एक्सटीरियर बाय द बाइंड ओपनिंग एंड ब्लैटोपोरा। इट इज यहाँ पर ओपन एक्सटीरियर बाहर की ओर ओपन होती है, बाइंड ओपनिंग ब्लैटोपोर। During the gratulation, the advancing end of the agentran bud of cell into the, तो ड्यूरिंग द गैटुलेशन के समय यहाँ पर जो अजेट्रान होती है कैविटी होती है हीमोसील जिसे इंडोडर्म होती है, वो यहाँ पर बड अप होती है यानी खिला जाती है, कली देती है, बड हो जाती है, बडिंग जम देती है। द लाइविट्री एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द स्प्रिंग सीजन। मैच्योर गैमीट ओवा एंड स्पर्म आर द सेड फ्री इन द सराउंडिंग से वाटर एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होगा क्योंकि से वाटर सी वाटर में वो स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं, वहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। सी स्टार हाईली प्रोफाइलिक फीमेल ले लगभग यहाँ पर अबाउट 1.25 मिलियन एग पर हर्ष, प्रोड्यूसिंग in the all about 2 million egg in the season. Male produce many times the number of the sperm. First sperm come into the contact egg, rapidly penetrate the leaving its flagellum outside. It's followed by the fusion of their nuclei, resulting in formation of zygote. Zygote soon form the delicate fertilization membrane around it. तो यहाँ पर ये लाइफ साइकिल है इसकी। यहाँ पर ये मेल है, यहाँ पर ये फीमेल है। ओवा इस बार के आते हैं तो उससे पहले यहाँ पर बनता है ब्लाटुला मारूला, ब्लाटुला गैटुला, और उसके बाद ब्लाटुला, फिर यहाँ पर एली गैटुला, फिर लेट गैटुला, और फिर एली बीपिनेरिया बनता है, फिर लेट बीपिनेरिया, उसके बाद ब्रांकुलरिया, फिर सेकंड, फिर यहाँ पर यंग अटैच हो जाती है। यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, बीपिनेरिया, ब्रांकुलरिया, ये दीवार पर टेस्ट पाई जाती है इसमें, बीपिलेरिया और ब्रांकुलेरिया। Blattocele with the mesentery of the mesentery advancing agentran also form the renal pocket within soon pin-up of the right and left coelomy pouch. These later give rise coelom it mesodermal lining and the water vascular system embryo stage become the free semi larva. लार्वल डेवलपमेंट ऑफ सी स्टार इंक्लूड फ्री लार्वल स्टेज। तो इसमें यहाँ पर लार्वा की बात करें तो डिप्लुलेरिया, बीपिनेरिया और ब्रांकुलेरिया 3 लार्वा स्टेज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिप्लुलेरिया यानी बीपिनेरिया, और उसके बाद डिप्लुलेरिया बीपिनेरिया, उसके बाद क्या है बीपिनेरिया लार्वा, डिप्लुलेरिया बीपिनेरिया,
बीपिन एरिया के बाद यहाँ पर है डिप्लोल एरिया, बीपिन एरिया, फिर ब्रांकोल एरिया। डिप्लोल एरिया, बीपिन एरिया, फिर ब्रांकोल एरिया, तीन तीन यहाँ पर हैं और सेंसेस। 3 लार्वा अटैच हैं, बीपिन एरिया, ब्रांकोल एरिया, ब्रांकोल एरिया, और क्या था, बीपिन एरिया, डिप्लोल एरिया, बीपिन एरिया, ब्रांकोल एरिया और डिप्लोल एरिया, सारे यहाँ पर ये जो हैं लार्वल स्टेज है 3, बीपिन एरिया, ब्रांकोल एरिया, ब्रांकोल एरिया और डिप्लोल एरिया। तो यहाँ पर suckers are adhesive disc advancing branchial area arms are the fixing process larva now the branchial area bilaterally symmetrically swim freely actively to grow metamorphosis into a small star। मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो 6 to 7 वीक लगते हैं। ब्रांचियल एरिया सेटल ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट हेल्प ऑफ द adhesive disc fixing the process। perioral lobes represent the anterior and the larval forms. Sort of the stalk adhesion stalk later the degenerate become the completely observed. Adult body develop from the round posterior and larva. Larva mouth, anus and ciliated band disappear. New mouth is anus formed on the left and right sides as respectively. 5 arm the rudiment appear around it roller axis. Skeleton element appear on the arm rudiment renal canal grow into them general body cavity. Adult develop from the right and left coulombic sacs of larva। राइट और लेफ्ट जो है दोनों साइड हैं उससे यहाँ पर लार्वा डेवलप होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से डिप्लोलुरवा लार्वा यानी अर्ली बीपिन एरिया और डिप्लोरुलर लार्वा, और उसके बाद डिप्लोरुलर लार्वा किस तरीका का है, यहाँ पर फट लार्वा है, ये डिप्लोरुलर लार्वा फट लार्वा है। अर्ली बीपिन एरिया जिसे कहते हैं रिसेम्बल हिपोथेलिक डिप्लोलुरला। तो डिप्लोलुरला लार्वा फर्स्ट लार्वा स्टेज है और उसके बाद सेकंड लार्वा स्टेज है डिप्लोलुरला के बाद बीपिन एरिया। डिप्लोलुरर और फर्स्ट लार्वा स्टेज है, सेकंड बीपिन एरिया और थर्ड जो है ब्रांकोल एरिया लार्वा स्टेज है। मेटामॉर्फोसिस 6 to 7 वीक में हो पाती है। ब्रांकोल एरिया सॉलिड और सरफेस पर चिपक जाता है जिससे यहाँ पर बर्डअप होता है। हेल्प ऑफ द adhesion पेक्टोरल एंटीरियर लार्वा फॉर्म द स्टाक ऑफ द adhesion स्टाक लेदर later degenerated and become completely observed. Adult body develop from the round posterior end of the larva। तो डेवलपमेंट होता है अडल्ट बॉडी वो राउंडेड पोस्टीरियर होती है एंड लार्वा स्टेज एंड ऑफ द लार्वा स्टेज लार्वा माउथ anus and ciliated band disappear। तो ciliated bands और anus disappear होता है। माउथ एनस और ciliated band disappear होता है जब अडल्ट होता है। तो माउथ एनस ciliated band और disappear हो जाता है लार्वा का। न्यू माउथ एंड एनस आर द formed on the left and right side respectively। 5 the rudiment appear oral dorsal skeleton and appear on the rudiment radial canals grow into the them general body cavity। The adult develop from the right left and coulombic act the larva। ईच आर्म्स यहाँ पर ये किसका चित्र है, ये स्टेट होता है लेंसिका का, लेंसिका स्ट्रक्चर है। टू पेयर आउट ग्रोथ फर्स्ट फीट और सर फॉर द अटैचमेंट। तो टू पेयर होते हैं आउट ग्रोथ की, वो यहाँ पर फर्स्ट पेयर होता है अटैचमेंट फर्दर कम्प्लेक्स रीऑर्गेनाइजेशन चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट सेटा। न्यूली डिटेच्ड रूडिमेंट बॉडी ऑफ सेटा इज लेस देन 1 mm विद द शॉर्ट टिस्टोबी आर्म्स। तो सबसे छोटी स्टारफिश है 1 mm की होती है जो कि
न्यूली डिटेच होती है ऑफ द बॉडी पेरेंट बॉडी से स्टार। रीजनरेशन एटोटमी स्टार हीमल ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन बैन आर्म इज हेल्ड इंजोर्ड अनडिलिटी स्टेम आउट से स्टार readily break up it one arms. This process is called autotomy. This ability is found on the many other vertebrates. The arm is usually cast of the near base of the fourth or the fifth ossicles. The ड्रॉपेड आर्म देन द यहाँ पर आर्म अगर एक खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो दूसरी आर्म जनरेट हो जाती है। ऑटोटोमी सर्व द मीन्स ऑफ द प्रोटेक्शन एंड एनिमल्स। तो ऑटोटोमी का जो मीन्स है क्या है? प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स। बैन काज इट में थ्रो ऑफ द वन आर मोर आर्म मैं कुड इज द स्केप। तो यहाँ पर एक दो आर्म से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी तो इसमें आराम से ये मूवमेंट कर सकेगी। इट इज़ आल्सो मेथड ऑफ द गेटिंग राइट टू इंजोर्ड। तो इस मेथड में यहाँ पर घायल भी सकती है। स्टेरास बॉडी पार्ट ऑफ द रिप्लेसिंग देयर परफेक्ट वंस लास्ट पार्ट ऑफ द रीजनरेट स्लोली रिजल्टिंग इन द स्टेंज फॉर्म्स ए डिस्क derived of all the arms regenerate. It is the Aterina vulgaris, a single arms in Aterina vulgaris, a single arm with a portion of the disc regenerate and the entire animal, but Lancica early totally devoid of the disc can also regenerate complete animals. Species with the small regenerative arms base of the large original arms. अब यहाँ पर जो कॉमन नेम ऑफ द एस्ट्रियास, तो एस्ट्रियास बिलोंग टू द क्लास एस्टेरॉयडिया। कॉमन नेम ऑफ एस्ट्रियास का कॉमन नेम है यहाँ पर स्टारफिश। रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ स्टारफिश का जो रेस्पिरेटरी आर्गन है वो पाइपली है। और टू फिट यहाँ पर जो है वो लोकोमोशन और एक्सक्रीशन दोनों कार्य करती है। फंक्शन ऑफ पेडिसिलिरी का कार्य है कैप्चरिंग एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस। कैप्चरिंग रिमूव ऑफ द डेब्रिस एंड माइनर ऑर्गेनाइजेशन। कैप्चरिंग रिमूवल ऑफ द डेब्रिस एंड माइनर ऑर्गेनिज्म। कैप्चरिंग रिमूव ऑफ द डेब्रिस एंड माइनर ऑर्गेनिज्म। तो आंसर सही होगा यहाँ पर इसका। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द स्टारफिश। तो यहाँ पर पेडिसिलिरी की कैप्चरिंग एंड रिमूव ऑफ द डेब्रिस एंड माइनर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द स्टारफिश। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसका है यहाँ पर। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर है नॉन ऑफ दीज, क्योंकि टू फिट है लोकोमोटरी ऑर्गन। कैरेक्टर फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्मेट का कैरेक्टर फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्टर सिस्टम और हीमल सिस्टम बोथ। एपिडर्मिस ऑफ एट्रियास कंटेन। एपिडर्मिस जो एट्रियास की है उसमें पाया जाता है न्यूरोसेंसरी सेल। विच इज द इंट्रोसेलिक एनिमल। तो इनमें से इंट्रोसेलिक एनिमल कौन सा है? एट्रियास। लार्वा स्टेज इन द लाइफ ट्री ऑफ स्टारफिश। तो यहाँ पर बहुत बीपिनेरिया और उसके बाद ब्रैंक्युलेरिया फिर डिप्लोलेरिया तीनों लार्वा स्टेज पाई जाती हैं। पहले यहाँ पर बीपिनेरिया, उसके बाद ब्रैंक्युलेरिया फिर डिप्लोलेरिया। सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोलुरा लार्वा पाया जाता है स्टेज।
फिर बिपिन एरिया, फिर ब्रांकोल एरिया। तो यहाँ पर आंसर सही बात आंसर बी सही होगा। एग ऑफ द एट्रियास आर, तो जो एट्रियस का एग है वो माइक्रोलेसिकल होता है। द फीमेल ऑफ द एट्रियास एग पर हर्ष लगभग यहाँ पर स्टोन कैनाल कलेक्ट विथ स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल। स्टोन कैनाल जो है यहाँ पर इस तरह से जुड़ी रहती है, ये रिंग कैनाल है, ये स्टोन कैनाल होती है इस तरह से, ये यहाँ पर जुड़ी रहती है रिंग कैनाल और मैंडीपोराइड। आंसर सी से होगा। इस तरह से यहाँ पर रिंग कैनाल होती है और ये यहाँ पर स्टोन कैनाल होती है ये, और यहाँ पर ये मैंडीपोराइड होती है। तो ये रिंग कैनाल होती है और ये स्टोन होती है, स्टोन कैनाल। रिंग कैनाल होती है, स्टोन कैनाल होती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैंडीपोराइड। तो मैंडीपोराइड और रिंग कैनाल को जोड़ती है। आंसर सी सही होगा। आंसर सी, मैंडीपोराइड और रिंग कैनाल को जोड़े रखती है स्टोन कैनाल। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसका पोडिया यानी 2 फीट, 2 फीट के अंदर पोडिया आता है, एम्पुली आती है 2 फीट के अंतर्गत। यहाँ पर आता है एम्पुली, एम्पुली के बाद पाइपुली, और यहाँ पर पाइपुली और पोडिया, ये तीनों चीज़ें आती हैं। जो कि यहाँ पर पोडिया मिल रहा है तो पोडिया लगाएंगे, वैसे 2 फीट होती है। और यहाँ पर जो 6 वाला है, 6 का सी से होगा। दोनों इसके कैरेक्टर हैं। और एपिडर्मिस ऑफ एट्रियास कंटेन, तो 7 का 1 डी से होगा। ऑल ऑफ अबव सारी चीज़ें, एपिथेलियल, ग्लैंड सेल, न्यूरो सेंसरी सेल। यहाँ पर जो 11 का डी से होगा। और यहाँ पर एपिडर्मिस ऑफ एट्रियास कंटेन, यहाँ पर डी से होगा। जो एपिडर्मिस एट्रियास की, इसमें एपिथेलियम, न्यूरो और सेंसरी सेल, ग्लैंड सेल, वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी। और पोडिया को ही 2 फीट कहते हैं। 2 फीट का दूसरा नाम है पोडिया। 2 फीट का दूसरा नाम है 2 फुट का दूसरा नाम है पोडिया।